तो गाइस, आज हम जिस बुक के कंटेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है काइजन, जिसको रॉबर्ट नोरर ने लिखा है। ये बुक हमें बताती है कि ज़िंदगी में कैसे छोटे छोटे कदम लेके हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। काइजन एक ओल्ड फिलोसॉफी है जिसका सार इस एक कथन में है कि अगर हमें 1000 मील लंबी यात्रा तय करनी है तो भी हमें एक कदम से ही शुरू करना होगा। काइजन हमारे कई डाउट को क्लियर करती है। डाउट नंबर 1, जो लोग मानते हैं कि परिवर्तन मुश्किल है। काइजन हमें बताती है कि कैसे परिवर्तन को और भी आसान बनाया जा सकता है, वो भी कम एफर्ट और कम समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं और उन्हें हार्ट अटैक, थकान, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि असमय मृत्यु का भी खतरा बना रहता है, ऐसे लोगों के लिए काइजन ही एक पावरफुल समाधान है। काइजन हमें बताती है कि कैसे काम के दौरान आप बैठे रहने के बजाय थोड़ा खड़ा हो जाइए, हर रोज थोड़ी दूर पैदल चलिए, हर घंटे डेस्क से उठिए, थोड़ी बहुत चहलकदमी करिए और यहाँ तक कि आप थोड़ा सा भी हिल डुल लेंगे तो इससे भी आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करेगा। डाउट नंबर 2, जो ये कहता है कि आपके स्टेप का आकार या आपके रिजल्ट के आकार को तय करता है, इसलिए अगर आपको बड़े रिजल्ट चाहिए तो आपको बड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे। कई बिजनेस स्टडीज बताती हैं कि इंसान या तो छोटे काम से शुरू करता है या फिर वो बड़े दांव लगा सकता है। जैसे किसी को अपना वेट लॉस करना है तो कोई क्रैश डाइट फॉलो करेगा या बहुत ही हेवी वर्कआउट, जिसके लिए उस पर्सन को बहुत सारी विल पावर की जरूरत होती है, लेकिन एक्चुअल में विल पावर हमेशा बनी नहीं रह सकती है। काइजन में मेयो क्लिनिक की रिसर्च हमें बताती है कि दिन भर में थोड़ी थोड़ी चहलकदमी करने से भी अनबिलीवेबल रिजल्ट आ सकते हैं। पीडोमीटर के थ्रू चलने वाले लोगों की जांच करने पर रिसर्चर ने पाया कि जिन लोगों ने कभी भी जिम में कदम नहीं रखा था वे लोग अक्सर दिन में चलते रहते थे। जैसे फोन पे बात करते समय भी वो लोग चहलकदमी करते थे। इससे औसतन उनकी बॉडी में 300 कैलोरी प्रतिदिन का फर्क पड़ा, जिससे साल में 300 पाउंड वजन कम किया जा सकता है। हालांकि काइजन हमें ये भी बताती है कि ज़्यादा वर्कआउट करने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है और अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन छोटी मात्रा से भी बहुत फर्क पड़ता है। ग्रेटिट्यूड। काइजन ने ग्रेटिट्यूड को आत्मा का एक तत्व माना है। काइजन कहता है कि हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अपनी सांस के लिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए हर पल के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। काइजन के ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इस करियर में उनका इंटरेस्ट हमेशा ये जानने में था कि लोग सफल कैसे होते हैं और वो हमेशा सफल कैसे बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति डाइटिंग करने वाला 10 पाउंड वजन कम कर लेता है और उसे कम ही रखने में कामयाब होता है, तो ऑथर पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया और उसने इस स्तर को बनाया कैसे हुआ है। तो हमेशा लोग उसे 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं कि लोग कैसे सफल होते हैं और सफल लोग कैसे सफल बने रहते हैं। जूली, जो कि ऑथर की क्लाइंट है, जिसका वजन बहुत ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर, थकान और यहाँ तक कि गहरे डिप्रेशन तक की उसको समस्या थी। जूली 2 बच्चों की तलाकशुदा माँ थी। वह किसी तरह बस अपनी जॉब से काम चला रही थी। दिन भर की थकान के बाद जूली सिर्फ शाम को एंटरटेनमेंट के लिए आधा घंटा बिस्तर पर लेटकर टीवी देखती थी। पहले तो ऑथर को लगा कि उनको जूली को ये एडवाइस देनी चाहिए कि वो डाइटिंग फॉलो करे, हेवी वर्कआउट करे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन वो जूली की हालत समझ गए थे। थोड़ी देर रुककर ऑथर ने जूली से पूछा क्या वो डेली टीवी के सामने 1 मिनट के लिए वॉक कर सकती है। जूली को ये सुनकर थोड़ी देर तो अजीब लगा, लेकिन वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई। जूली जब इस एक्सपेरिमेंट के बाद वापस आई तो रिजल्ट अनबिलीवेबल थे। वो बहुत ही एक्साइटेड थी और ऑथर के लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ तक कि जूली ऑथर से ये पूछी थी कि वो 1 मिनट में और क्या क्या कर सकती है। परिवर्तन। हालांकि सभी परिवर्तन डरावने होते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो। काइजन के छोटे छोटे कदम आपके माइंड के सारे डर को खत्म कर सकते हैं। डर को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। डर एक ऐसी चीज है जो हमें चौकन्ना करती है आने वाले किसी भी खतरे के लिए। छोटे प्रश्न पूछना। छोटे प्रश्न पूछने की काइजन टेक्निक माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पावरफुल टूल की तरह है। क्वेश्चन करने से माइंड ओपन होता है और हमारा माइंड इसी तरह प्रोग्राम्ड है। क्वेश्चन करने से माइंड की कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और इससे हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई डर पैदा नहीं होता है। एग्जाम्पल, ग्रेस, जो कि ऑथर की क्लाइंट है।
ग्रेस एक ऐसी महिला है जो अपने जीवन साथी को लेकर बहुत चिंतित थी। डेटिंग भी कर रही थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। ऑथर ने उससे छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से पूछने को कहा कि आखिर वो अपने जीवन साथी में क्या देखना चाहती है, वो क्या चाहती है कि उनका जीवन साथी कैसा हो। मैं तो ग्रेस को बहुत कठिनाई आई खुद को ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछने में, लेकिन इन छोटे छोटे क्वेश्चन ने ग्रेस का दिमाग खोल दिया और वह अपने आदर्श जीवन साथी को पाने में सक्सेस रही। उनका यही मानना है कि हमेशा खुद से छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन पूछें, आंसर आपको खुद अपने अंदर से मिल जाएगा। माइंड स्कल्पचर, छोटे विचारों की कल्पना करना जो आप करना चाहते हैं। ऑथर ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि फेल्प्स ने 22 पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण पदक हैं। आपको क्या लगता है फेल्प्स ने ये कैसे किया होगा? ट्रेनिंग के दौरान फेल्प्स के कोच ने उन्हें लेटकर माइंड स्कल्पचर का अभ्यास करने को कहा, जिसमें उनको प्रतियोगिता के दौरान होने वाली हर गतिविधि को छोटे छोटे विचारों में सोचना था। छोटे कार्य ही चेंज का बेसिक होते हैं। ऑथर एक महिला का उदाहरण देते हैं जो इंग्लैंड में पली बड़ी है। उस महिला को चाय में 4 चम्मच चीनी डालने की आदत थी, जो उसकी सेहत के लिए कदापि अच्छी नहीं थी और वह उसे कम करना चाहती थी, पर उसकी आदत उस पर हावी हो रही थी। तब उस महिला ने अपने कदम काइज़न की तरफ बढ़ाए और उसने चाय में डाली जाने वाली आखिरी चम्मच से चीनी का एक एक दाना हर रोज़ कम करना शुरू कर दिया। छोटे रिवॉर्ड, जब भी आप खुद के लिए कुछ बेहतर करें, बेहतर आदतें बनाएं, बेहतरीन भोजन करें, तो खुद को हमेशा रिवॉर्ड ज़रूर दें। अपने पल को पहचानना, जीवन में काइज़न को अपनाने के लिए धीमी गति और छोटे पल की कद्र की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आविष्कारक विनलैंड अपने परिवार के साथ वेकेशन पर गए हुए थे, जहां उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी की तस्वीर ली। वह बच्ची उसी समय तस्वीर देखना चाहती थी। लैंड ने बच्ची की इच्छा को नज़रअंदाज करने के बजाय एक संभावना को देखा और 5 साल बाद पहले इंस्टेंट कैमरा का आविष्कार हुआ। देखा आपने, छोटी छोटी चीज़ें हमें लाइफ में कितना आगे बढ़ा सकती हैं। आप भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे कदम से शुरू कीजिए। आई होप कि आप सक्सेस ज़रूर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।